बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का शुमार जलीलुल कदर अंबिया में होता है। चूँकि आपका तल्लक दरसो तदरीस से था, इसलिए आपका नाम अदरीस मशहूर हुआ और इल्मुल नजूम आपके मोअज़्ज़ात में से है। और आप अल्लाह के सच्चे नबी थे और कपड़े सिलाई करना आपका पेशा था। आप हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते और आप किसी से कोई मजदूरी वसूल नहीं करते थे। एक दफ़ा आप काम से फारग होकर बैठे थे कि इतने में मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में मेहमान बनकर आपके पास तशरीफ़ लाए। जब शाम हुई तो आपने रोज़ा इफ्तार किया। आपका खाना जन्नत से आता था। जितना आपने खाना होता खा लेते, बाकी वापस चला जाता था। आपने वो खाना मुसाफिर को भी पेश किया। इसने खाना ना खाया और सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहे। जब सुबह नमूदार हुई, आप मुसाफिर से मुखातब होकर बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ सैर को, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो इसने जवाब दिया, हाँ ज़रूर। चनाचा दोनों एक साथ सैर को निकले। तो मुसाफिर ने गंदम की फसल देखी और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से इसे खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो आप बोले, कल रात हलाल खाना नहीं खा रहे थे और आज हराम खाने की ख्वाहिश पैदा हो गई है। फिर वो थोड़ा आगे गए तो एक जगह अंगूर देखकर मेहमान ने इसे खाने की ख्वाहिश की। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ खाना हराम है। इसी तरह 3 दिन तक फरिश्ता इनसे तरह तरह के सवाल करता रहा। आखिरकार हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। फिर आपने फरमाया, खुदा के वास्ते तुम अपने आप को ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। इसने अर्ज़ की, मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तो आपने पूछा, क्या सारी मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ। तो आपने फरमाया, क्या तुम मेरी जान लेने आए हो? तो वो बोला, नहीं, मैं आपके साथ वक्त गुजारने के लिए आया था। आपने फरमाया, 3 दिन से तू मेरे साथ है, तो इतने अरसे में तुमने किसी की रूह कब्ज़ नहीं की। तो वो बोले, जान निकालना मेरे लिए ऐसे होता है जैसे दोनों हाथों के दरमियान रोटी का टुकड़ा। जब मुझे अल्लाह का हुक्म होता है तो मैं हाथ आगे बढ़ाकर जान निकाल लेता हूँ। और वो बोले, ऐ अदरीस, मैं एक दफ़ा तुम्हारे गले मिलना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें तब गले लगाऊंगा जब तुम मुझे एक दफ़ा मौत का जायका चिखा दे। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं खुदा की मर्जी के बगैर किसी की जान नहीं निकाल सकता। तब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि आपके जिस्म से जान निकाल ली गई। तो आप अल्लाह ताला की तरफ से दोबारा हुक्म हुआ तो उनकी रूह वापस लौटा दी गई। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मलकुल मौत को गले लगा लिया। तो मलकुल मौत ने पूछा, जान निकलने की तकलीफ़ कैसी थी? तो उन्होंने जवाब दिया, जैसे किसी जिंदा जानवर से इसकी खाल एकदम उतार ली जाए। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, जितनी आसानी से मैंने आपकी जान निकाली थी, इतनी आसानी से मैंने आज तक किसी की जान नहीं निकाली। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो मलकुल मौत ने इन्हें दोज़ख के 7 दरवाजे दिखाए। फिर आपने जन्नत देखने की ख्वाहिश की। तो मलकुल मौत इनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम बोले, मुझे प्यास लगी हुई है, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ पी लूँ ताकि अपनी प्यास दूर कर लूँ। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया, वादा करो आप वापस ज़रूर आओगे। तो आपने वादा किया और जन्नत में दाखिल हो गए। तो आप अपनी प्यास बुझाकर जन्नत के मशहूर तरीन दरख्त तूबा के साए में बैठ गए। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत ने जवाब दिया, जल्दी करो, आपने काफ़ी देर लगा दी। तो आपने जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। तो मैं इस सिलसिले से भी गुजर चुका हूँ और अल्लाह ये भी फरमाता है कि नहीं कोई तुम में से जो ना पहुँचे इस दोज़ख तक, तो मैं वहाँ से भी गुजर चुका हूँ। और एक जगह हुक्म है कि ना पहुँचे इनको कोई तकलीफ वहाँ और ना कोई निकालेगा इस जन्नत से। तो मैं सारे गुनाह तय करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ इज़राइल, तू अदरीस को छोड़कर चला जा, हम इसकी तकदीर में यही लिखा था। तो मलकुल मौत आपको छोड़कर वहाँ से चला गया। इधर शैतान हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास इंसानी रूप में आया और बोला, मुझे पता है तुम सब अपने बाप की जुदाई में रो रहे हो,
تو میں تمہیں ایک مجسمہ بنا کر دیتا ہوں جو بالکل تمہارے باپ جیسا ہی ہوگا، جسے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو ابلیس نے ایک بت بالکل حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں بنا دیا، تو وہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، اور یہی سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، جو پوری دنیا میں پھیل گئی، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت پہنچا سکے۔